दोपहर का समय था। हरिहर अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी गांव का जमींदार अपने एक व्यक्ति के साथ वहां आ पहुंचा। हरिहर, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? निकलो यहाँ से। अरे मालिक, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसे आप क्यों निकाल रहे हैं मुझे खेत से? गलती? अरे 3 साल पहले तूने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका ब्याज और मूल मिलाकर इतनी रकम हो गई है कि अब तेरे खेत पर मेरा हक बनता है, मेरा। समझ गया? निकल यहाँ से। अरे अरे मालिक मालिक, पिछले कुछ सालों से तो फसल बहुत कम हो रही है। पैसा कहाँ से लेकर आऊं ये भी तो देखिए। अरे मुझे तेरी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी खेत पर कब्जा नहीं कर रहा हूं, पर तुझे यहां खेती करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। जा, मेरा पैसा चुकता कर और अपना खेत अपने नाम कर। समझ गया? जमींदार अपने व्यक्ति के साथ क्रूरता से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। हरिहर निराश होकर हल वहीं छोड़ घर लौट आया। हरिहर की पत्नी ललिता और बेटी तुलसी दरवाजे पर उसकी राह देख रही थीं। हरिहर अंदर आ गया। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ पिताजी? आप इतने उदास क्यों हैं? जमींदार ने मुझे खेत से निकाल दिया तुलसी। अब उसे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। तब वो मुझे खेत पर घुसने देगा, पैर रखने देगा। बताओ भला। अब क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। नहीं माँ, चिंता मत करो। मैं दूसरों के घर बर्तन मांज लूंगी, खेतों में काम करूंगी, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। तुलसी, तू तो मेरे लिए बेटा बनकर जी रही है। तभी दरवाजे के बाहर से एक भिखारी की कमजोर आवाज आई। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, भगवान के नाम पे दे दो। भूखा हूँ बेटा, भूखा हूँ। जाकर कुछ दे दे उसे। तुलसी आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। रुको बाबा, मैं अभी लाती हूँ। तुलसी अंदर गई और आटे का थोड़ा हिस्सा भिखारी को दे दिया। खुश रहो बेटी, खुश रहो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भिखारी चुपचाप चला गया। हरिहर ने खिड़की से देखा। वो भिखारी उसी रहस्यमयी मंदिर की ओर जाने लगा, जहां जाने की हिम्मत गांव का कोई इंसान नहीं करता था। हैं? वही मंदिर? अगली सुबह तुलसी खेत में घास काट रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में मजबूती थी। पास ही कुछ औरतें बातें कर रही थीं। बेचारी तुलसी इतनी छोटी उम्र में बर्तन मांजने और खेतों में काम करने लगी है। हाय हाय, क्या करे, पिता का कर्ज चुकाना है। औरत होकर भी बेटे की तरह जिम्मेदारी उठा रही है। तुलसी ने उनकी बातें सुनी, पर नजरें झुकाए अपना काम करती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन हरिहर गांव के चौपाल पर बैठा था। आंखों में उदासी थी। सामने से गुजरती तुलसी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। हाँ, मेरी बेटी काम करने के लिए मजबूर हो गई। भगवान, ये दिन क्यों दिखाया? इससे पहले मुझे उठा लेते। हाँ। हरिहर ने सिर झुका लिया। मन भारी हो गया। वो उठकर घर लौटने लगा। गांव की गलियों में वही बूढ़ा भिखारी टूटी फूटी झोली लिए भीख मांग रहा था। लोग उससे बचकर निकल रहे थे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मैं कुछ तो दे दो। एक औरत ने उसके करीब आकर कुछ दे दिया। तभी पास खड़ी दूसरी औरत
फुसफुसाते हुए बोली, ये भिखारी रहस्यमय है, हमेशा मंदिर के पास पड़ा रहता है। हाँ, कहते हैं कि वो मंदिर में जाने वाले लोगों को देखता है और फिर वो लोग कभी लौट कर नहीं आते। कहते हैं रात को मंदिर से अजीब आवाजें आती हैं, वहां जाना मौत को न्योता देना है। भिखारी चुपचाप आगे बढ़ गया। लोग उसे रहस्यमयी नजरों से देखते रहे। शाम के समय आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी, तेज बारिश हो गई थी। हरिहर सिर झुकाए रास्तों पर चल रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था। ओहो, अब क्या होगा? ये तुलसी कब तक दूसरों के घर में काम करेगी? काश कोई और रास्ता मिल जाए। हरिहर चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो गई। पानी में भीगता हुआ हरिहर आगे बढ़ता गया। अचानक उसने खुद को एक पुराने मंदिर के सामने पाया। अरे, ये तो प्राचीन मंदिर है। यहाँ तो कोई नहीं आता। हरिहर ने मंदिर का खुला दरवाजा देखा। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। हरिहर बारिश से बचने के लिए भीतर चला गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। हरिहर ने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी सोने की मुद्राओं पर पड़ी। वो चमचमा रही थीं। हाँ, इतनी सोने की मुद्राएं यहाँ, ये कैसे? ओ! हरिहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में लालच घर करने लगा। अगर ये सोने की मुद्राएं मिल जाएं, फिर तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और तुलसी को काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ। हरिहर ने धीरे धीरे मुद्राओं की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसने मुद्राओं को छुआ, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? अगले ही पल हरिहर गायब हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बीत गए। हरिहर का कोई पता नहीं चला। तुलसी और उसकी माँ चिंता में डूब गईं। कहाँ चले गए तुम? माँ, मैं पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगी। नहीं बेटी, गांव के लोग बता रहे थे कि उन्हें प्राचीन मंदिर की ओर जाते देखा गया था, और तू तो जानती है कि कोई भी उस मंदिर से वापस नहीं लौटा। वहां जाना खतरनाक है। माँ, मैं बेटी हूँ, लेकिन मैं बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं पिताजी को जरूर वापस लेकर आऊंगी। रात के समय पूरा गांव सो चुका था। तुलसी चुपचाप घर से निकल गई और हाथ में एक दिया जलाए हुए वो जंगल की ओर बढ़ गई। पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे सच जानना ही होगा। तुलसी ने हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद तुलसी मंदिर के पास पहुंच गई। वो भिखारी अपनी जगह पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे गहरी नींद में हो। तुलसी धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर बोली, बाबा। भिखारी ने आंखें खोल ली। क्या चाहिए लड़की? आप इस मंदिर के पास रहते हैं? आपने मेरे पिता को देखा था? तुम्हारे पिता मंदिर के दरवाजे तक गए थे और फिर मंदिर ने उन्हें निगल लिया। मतलब? जो इस मंदिर के रहस्य को नहीं जानता, वो इसमें जाने के बाद लौट कर नहीं आता। तुलसी के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सब कुछ बताइए। अगर जानना चाहती हो तो कीमत चुकानी होगी। जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगी। भिखारी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, यहाँ से चली जाओ लड़की। सच तो यह है कि मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने का प्रयास करूंगा
तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें अगर रहस्य का पता लगाना ही है तो स्वयं इस मंदिर के अंदर जाना होगा, और इस मंदिर के अंदर जो भी जाता है वो या तो वापस नहीं आता, और अगर आता है तो शायद कुछ और ही बनकर आता है। और बनकर आता है से आपका क्या मतलब है? तभी वहां पर एक व्यक्ति राजसी पोशाक पहने आ पहुंचा। उसकी आंखों में विचित्र सी खामोशी थी, जैसे वो भी कुछ खोजने आया हो। आप कौन हैं? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मैं इस मंदिर का रहस्य सुलझाने आया हूँ। तुलसी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? राजकुमार के चेहरे पर रहस्यमयी उदासी थी। हाँ, बरसों पहले मेरे दादा भी इस मंदिर में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। मेरे पिता भी इसी मंदिर में गए थे और लापता हो गए। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। अचानक भिखारी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आज उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक थी। अगर तुम दोनों अंदर जाना ही चाहते हो तो याद रखना, ये मंदिर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने मन में कोई लालच नहीं रखते। याद रखना। मैं केवल अपने पिता को खोजने आई हूँ। हाँ, और मैं अपने दादा का सच जानने आया हूँ। तो जाओ और देखो ये मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। जाओ। तुलसी और राजकुमार धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। तुलसी ने गहरी सांस लेते हुए भीतर कदम रख दिया। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, उन्होंने मंदिर के अंदर स्वयं को एक तहखाने के अंदर पाया, जहां पर विशाल स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। उन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर राजकुमार और तुलसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि वो प्राचीन खजाना हो। बाप रे बाप, तुम सही कह रही हो। यह खजाना तो इतना विशाल है जिसकी कोई राजा कल्पना तक नहीं कर सकता। इतना बोलकर राजकुमार की आंखें उस खजाने को देखकर चुंधियाने लगी। सच तो ये था कि खजाने को देखकर राजकुमार के मन में लालच आ चुका था। वो तुलसी की ओर देखकर बोला, हाँ तो देखो तुलसी, वैसे तो मैं यहाँ अपने दादा के लापता होने का रहस्य पता लगाने के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि इस प्राचीन मंदिर के अंदर इतना विशाल खजाना है। बाप रे! लेकिन अगर यह खजाना मैं यहां से बाहर निकालने में सफल हो जाऊं तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन सकता हूं। रुक जाओ राजकुमार। मगर राजकुमार उस खजाने की ओर बढ़ गया, मगर जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, अचानक वो गायब हो गया और तुलसी ने खुद को घने जंगल में पाया। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। रास्ते उलझे हुए थे, जैसे कोई भूल भुलैया हो। ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा नजर आ रहा है। जो भी हो, मंदिर के अंदर कोई विचित्र रहस्य तो है। तुलसी उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार वो घूम फिरकर वापस वहीं आ जाती। ये क्या हो रहा है? मैं घूम फिरकर वहीं आ जाती हूँ। ऐसा लगता है ये कोई जादुई भूल भुलैया है। क्या मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? तभी रंग बिरंगे फूलों के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उसका चेहरा शांत लेकिन रहस्यमयी था। अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम कौन हो? ये जानना अभी जरूरी नहीं। सवाल का जवाब दो, नहीं तो जीवन भर यहीं भटकती रहो। पूछो सवाल। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता? तुलसी सोच में पड़ गई। इसका उत्तर है हवा। सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए अचानक गायब हो गई।
अगले ही पल तुलसी ने खुद को एक नए स्थान पर पाया। इस बार उसके सामने एक विशाल तालाब था जो घने जंगल के बीच में था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। अचानक पानी हिलने लगा और तुलसी धीरे धीरे डूबने लगी, जैसे पानी उसे नीचे खींच रहा हो। तभी वही सुंदर स्त्री फिर प्रकट हो गई। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन याद रखना, गलत उत्तर तुम्हारा अंत का कारण बन सकता है। जल्दी पूछो, मैं डूब रही हूँ। बताओ, वो वस्तु क्या है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारी नहीं हो सकती? तुलसी तेजी से सोचने लगी। पानी अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। अचानक उसकी आंखों में चमक आई। वो समय है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारा नहीं होता और एक दिन खत्म हो जाता है। सुंदर स्त्री हंसने लगी। अगले ही पल तुलसी ने खुद को फिर से मंदिर के अंदर एक विशाल गुफा में पाया, जहां दिए जगमगा रहे थे। गुफा के अंदर विचित्र चित्र बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने उन चित्रों को देखा, वो भयानक शक्ल में बदलने लगे और उनमें हलचल होने लगी। दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगे। उनकी आंखें चमक उठीं और अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तुलसी डर से पीछे हट गई। ऐसा लग रहा है जैसे ये चित्र जीवित हो रहे हैं। अचानक गुफा के अंदर जलते हुए दीपक एक एक करके बुझने लगे और अंधेरा फैलने लगा। तुलसी घबरा गई। अगर पूरी तरह अंधेरा हो गया तो मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगी। तभी सुंदर स्त्री फिर से प्रकट हुई। उसके चेहरे पर इस बार गंभीरता थी। अब मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दो। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा हश्र भी इन्हीं की तरह होगा। अचानक गुफा में एक स्थान पर रोशनी फैल गई और सामने कंकालों का ढेर नजर आने लगा। तुलसी भयभीत हो गई। तुलसी कांपते हुए बोली, तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? बताओ, वो क्या है जो हमें दिखाई देती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते? तुलसी गहरी सोच में डूब गई। गुफा में अंधेरा और गहराने लगा। हवा सर्द हो गई। वो नफरत, क्रोध, ईर्ष्या जो हमें दिखाई तो देती है लेकिन हम उसे कभी समझ नहीं पाते और जानबूझकर अनदेखा करते हैं। सुंदर स्त्री जोर से हंसने लगी। अगले ही पल गुफा का वातावरण सामान्य हो गया। कंकाल गायब हो गए और तुलसी ने खुद को मंदिर के बगीचे में खड़ा पाया। तुलसी आश्चर्य से उस सुंदर प्राचीन मंदिर के अंदर स्थित उस सुंदर बगीचे को देखने लगी। तभी वही सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और रहस्यमयी अंदाज में तुलसी की ओर देखकर बोली, अगर तुम भी राजकुमार की तरह लालच में आकर खजाने की किसी भी मुद्रा को स्पर्श कर लेती तो विश्वास करो, तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकल पाती, और अगर बाहर निकल भी पाती तो अपनी असली सूरत में नहीं निकल पाती और हमेशा इस मंदिर की अंधेरी गलियों में भटकती रहती। आखिर कौन हो तुम? मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने वाली देवी हूँ। इस मंदिर के अंदर एक विचित्रता है। जब भी कोई व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच भरा होता है, वो जब इस मंदिर के पास से गुजरता है तो वो खुद ब खुद इसके अंदर खिंचा चला आता है और फिर ये मंदिर लालची लोगों को निगल जाता है। हमें किसी का लालच नहीं, मुझे मेरे पिता वापस चाहिए। तुम्हारे पिता एक लालची थे? नहीं, मेरे पिता लालची नहीं थे, बस कर्ज में फंसे हुए थे। हो सकता है कि उन्होंने इस मंदिर के अंदर खजाना देखा हो और उनके मन में कर्ज से मुक्ति का कोई मार्ग समझ में आ गया हो। वो तो बेचारे एक साधारण किसान हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम केवल मेरे पिता को ही नहीं बल्कि जो राजकुमार मेरे साथ आया था उसे भी वापस कर दो, और जितने भी लोग इस मंदिर के अंदर जाकर लालच की वजह से गायब हुए हैं उन सबको वापस कर दो, क्योंकि सभी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए।
सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई तुलसी की ओर देखकर बोली, तुमने मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम पहली मानव हो जो सवालों के सही जवाब देने में सफल हुई हो, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे और मैं केवल तुम्हारी वजह से उन सब लोगों को आजाद कर रही हूँ जो अपने लालच की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते वहाँ पर तुलसी का पिता हरिहर प्रकट हो गया और मंदिर की रक्षक देवी से बोला, मुझे क्षमा कर दो देवी, मैं लालच में आ गया था। जब मैंने इस मंदिर के द्वार खुले देखे तब मुझे यह खजाना दिखाई दे गया और मैं लालच में अंदर की ओर बढ़ गया। तभी तुलसी और हरिहर ने स्वयं को मंदिर के बाहर खड़ा हुआ पाया, जहाँ पर वही भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर राजकुमार और जितने भी लोग मंदिर के अंदर लापता हुए थे वहाँ पर प्रकट हो गए। अगले ही पल देवी वहाँ पर प्रकट हो गई और राजकुमार की ओर देखकर बोली, तुम अपने दादा को ढूंढने के लिए यहाँ तक आए थे। वो रहे तुम्हारे दादा, वो भिखारी ही तुम्हारे दादा हैं। ये सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। बरसों पहले तुम्हारे दादा भी इसी खजाने को पाने के लालच के इरादे से इस मंदिर तक आए थे और श्राप के कारण भिखारी बन गए और फिर वो चाहकर भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि श्राप के अनुसार अगर वो किसी को भी बताते कि वो भिखारी नहीं बल्कि एक राजा हैं, तो वो जलकर राख हो जाते। इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलकर भिखारी के शरीर पर पड़ने लगीं और अगले ही पल वो भिखारी एक राजा में परिवर्तित हो गया। राजकुमार अपने दादा को तुरंत पहचान गया। दादाजी? ओ, तो आप इतने वर्षों तक भिखारी बने रहे? हाँ, ये सब मेरे पापों का फल है। इतना बोलकर राजा सुंदर स्त्री से बोला, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं लालच कभी नहीं करूंगा। तभी देवी हरिहर से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कर्ज के बोझ ने लालची बनाया था। तुम्हें घर जाकर इतना धन मिल जाएगा कि तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई। सुंदर स्त्री के गायब होने के बाद राजकुमार मुस्कुराते हुए तुलसी की ओर देखकर बोला, तुलसी, मैं तुम्हारी वजह से इस मंदिर से आजाद हुआ और तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरे दादाजी वापस मिले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजकुमार की बात सुनकर तुलसी मुस्कुराने लगी। इतना बोलकर राजकुमार अपने दादा को लेकर अपने राज्य की ओर निकल गया। तुलसी अपने पिता हरिहर को लेकर अपने गांव की ओर निकल गई। घर पर जाकर तुलसी और हरिहर ने देखा कि एक कमरे में स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा था। अगले दिन हरिहर ने जमींदार का कर्ज चुका दिया और अपने खेत पर फिर से खेती करने लगा।